Hello friends, welcome to Dronacharya Academy and this video is presented to you by Kunal Pandya sir. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। आपको एक वर्कशीट दी गई है जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको आज कराने वाला हूँ। सो वर्कशीट आप लोग के पास होगा तो बहुत अच्छा रहेगा एंड यू कैन टैली द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स विद दिस थिंग। सो दिस इज अवर न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके, एमसीक्यू नंबर 1। कुछ ऐसा दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सी, जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डेटा को एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, हियर विल एक्सट्रैक्ट द डेटा। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी स्टार्टिंग एट रेस्ट। स्टार्टिंग एट रेस्ट अगर हो यानी इनिशियली इसकी स्पीड कितनी होगी? इट्स स्पीड इज 0 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जितने भी इक्वेशंस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। ओके, यस, यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 9th सेकेंड एंड 8th सेकेंड। सी, यहाँ पे nth सेकेंड वाला फॉर्मूला थोड़ा रिफ्रेश करा देता हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। द फॉर्मूला इज लाइक दिस, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड एस nth। Okay, distance covered in nth second is given by the formula u plus a by 2 into bracket 2n minus 1. Okay, this is the formula for distance covered in nth second. So आपको याद रखना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं चाहूँगा कि आप लोग ये फॉर्मूला लिख ले। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड अगर पूछा हो, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड। तो ये n सेकेंड का फॉर्मूला है, इसको मिस्टेकली आप लोग nth सेकेंड के लिए मत यूज़ करना। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स। मान लो कि भाई चलो 2 सेकेंड में, या फिर आई वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड ऐसा बोला हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट डिस्टेंस कवर्ड इन nth बोला हो देन यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन ये है, पहले 9th सेकेंड के लिए फाइंड करना है, देन वी वांट टू फाइंड आउट फॉर 8th सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 ऐसा हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी 0। सो एस nth का फॉर्मूला बन जाएगा ये वाले केस के लिए a बाई 2 n माइनस 1। अब देखो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऐसा हमको बोला हुआ है, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो देन वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस will be directly proportional to, we can write s nth is directly proportional to 2n minus 1. okay, so therefore s पहले बोला हुआ है हमको 9th, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9th एक्चुअली डिवाइडेड बाय s 8th। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, n की जगह 9 and 8 डाल देना है। तो यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट हो जाएगा 9 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 1, दैट विल गिव 9 टू द 18 माइनस 1 दैट गिव 17, और नीचे 8 टू द 16 माइनस 1 बिकम्स 15। तो अपना आंसर हो जाएगा 17/15। ठीक है, सो दिस वॉज अवर MCQ नंबर 1। ओके, नेक्स्ट MCQ, अनदर MCQ जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी है। दिस इज MCQ नंबर 5। कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे फिर से बोला हुआ है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो वी कैन यूज ऑल द इक्वेशंस इन विच एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला हुआ है विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बोला है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड ऑन स्ट्रेट पाथ। आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद, यानी t इज इक्वल टू आफ्टर 10 seconds its velocity becomes 12 meter per second, तो v becomes 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमको फाइंड करना है। ओके, वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे
एस का इक्वेशन ये होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फार्मूला। सारी वैल्यूज डाल देते, फिर देखते कि क्या हमको नहीं पता। सो एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 2, दिया हुआ डेटा देखो 2 इंटू टी की वैल्यू दी है 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी रख देते हैं। ए इंटू टाइम, अगेन इट इज a 10, we have to take the square of 10, so we'll get s is equal to 20 plus 50a. Okay, let this be the our equation number 1. Let this be equation number 1. अब देखो ये इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन अभी फाइंड करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन? Acceleration is given by the formula a is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken. So we'll get acceleration is equal to, what is final velocity? यह हमको दिया हुआ, it is 12 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे यहाँ पे 12 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है 10. So from that we get acceleration a is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. बस अब ये 2 की वैल्यू 1 में डाल दें. ये जो 1 है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो विल गेट 20 प्लस 50. इससे मिल जाएगा s इज इक्वल टू 70 मीटर. सो आवर आंसर विल बी D, दैट इज 70 मीटर. ठीक है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7. The linear speed of tip of second arm of clock is v. So पहले एक क्लॉक इमेजिन कर दे, सपोज इज अ क्लॉक. ठीक है. क्लॉक का ये है सेकेंड आर्म और यहाँ पे उसकी टिप. टिप एक टिप की वेलोसिटी, सॉरी, द लीनियर स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड आर्म ऑफ क्लॉक इज v. ये पूरे की ये वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड दी हुई है. The speed is given v. The magnitude of change in its velocity in 30 second. 30 second के बाद change in its the magnitude of change in its velocity. ठीक है. वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है. ध्यान देना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आएगा ये फाइंड नहीं करना है, बट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आएगा ये हमको फाइंड करना है. ओके. सो इनिशियली ये वाली कंडीशन में अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आफ्टर 30 सेकेंड्स वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा. मान लो कि अभी सेकंड हैंड एट 3, ठीक है, अगर 3 पे हो तो 30 सेकेंड्स के बाद वो 9 पे चला जाएगा. सो वी कैन से एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा. सो आफ्टर अ डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे इट विल बी एग्जैक्टली इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो पहले कहाँ पे थी वेलोसिटी? दिस वेलोसिटी वाज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये वाली वेलोसिटी हो जाती है इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन से ये जो इनिशियल वेलोसिटी है आई कैन राइट वी आई इनिशियल कहाँ पे नीचे की तरफ. तो आई कैन राइट इट इज़ माइनस वी जे कैरेट. यहाँ पे माइनस जे कैरेट हम लोग मान लेते कि भाई चलो ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, तो नीचे की तरफ हो जाएगा जेड एक्सिस. ठीक है. सो इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस वी जे कैरेट. What is final velocity? अब देखते हैं VF. VF is said to be the final velocity. Final velocity है exactly upper direction में वही है. So upper direction में हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस VJ कैरेट. तो change in velocity क्या होगी? We can have change in velocity VF minus VI final minus initial will be VJ कैरेट minus VJ कैरेट. That will give 2vj caret. So this is the change in velocity. ठीक है, ये हो गई change in velocity. अब देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या फाइंड करना है. ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है उसका मैग्नीट्यूड. सी ऑफ कोर्स अगर जे कैरेट निकाल देते तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बचेगा. सो ये वाले केस में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 2v. सो आवर आंसर विल बी 2v. ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 2v. ठीक है. ये जो केस मैंने अभी कराया उसी केस में अगर 30 सेकेंड नहीं बट अगर 15 सेकेंड दिया होता, ठीक है, 30 सेकेंड की जगह इफ़ इट वेर 15 सेकेंड्स,
तो क्या आंसर आता वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। व्हाट इफ द टाइम इज 15 सेकेंड इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। यस, इसमें ऐसा है कुछ, अ बुलेट कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द बैरल, ओके, वो कितना दिया हुआ है 2 मीटर। जो स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट का एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखो हमको ये तो पता ही है कि जब बुलेट गन के अंदर होगी एट दैट टाइम वी कैन से उसकी क्या बोलते इनिशियल स्पीड विल बी 0, u is equal to 0. So its velocity becomes 20 मीटर पर सेकेंड while covering a distance of 2 मीटर, 2 मीटर कवर करते करते उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इन दिस केस वी वांट टू फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन। सो न्यूमेरिकल इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पे देखो टाइम नहीं दिया हुआ, सी हमारे पास 3 इक्वेशन होते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये इक्वेशंस हमेशा याद रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। तो ये 3 इक्वेशंस में से ही हमको कोई इक्वेशन यूज़ करना है, वो हमको पता चल गया है बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है। यस, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये 3 इक्वेशन यूज़ करना है, ओके। अब एक लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ पे टाइम फाइंड नहीं करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूरा कहीं पे भी हमको टाइम फाइंड करने को नहीं बोला हुआ, और एक बात हमको टाइम दिया भी नहीं है, तो टाइम फाइंड भी नहीं करना है, टाइम दिया भी नहीं है। सो इन दैट केस वी विल नॉट यूज़ द इक्वेशंस विच आर हैविंग टाइम, ठीक है। अगर टाइम वाले इक्वेशन आप लोगों ने यूज़ किए तो आपका बहुत टाइम बिगड़ेगा। सो निगलेक्ट दोज इक्वेशंस विच आर हैविंग टाइम, बिकॉज वो फाइंड भी नहीं करना है और वो दिया हुआ भी नहीं है। सो विल गो विद दिस इक्वेशन, ऑफ कोर्स। यस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो विल गो विद दिस इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, इट बिकम्स 20, यहाँ पे लिखेंगे 20 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 इज इक्वल टू 2। व्हाट इज एक्सेलरेशन, अरे वही तो फाइंड करना है। और डिस्टेंस डिस्कवर्ड इज 2 मीटर, यहाँ पे 2 डायरेक्टली लिख देता हूँ, समझ लेना। ये L जो होगा इट इज़ अवर S, ओके। सो वी गेट 400 इज इक्वल टू 4a, सो विल गेट a इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी अवर आंसर एंड दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे 9th का आंसर होगा सी, और कुछ इस तरह से होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। क्वेश्चन ऐसा है, अ बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बॉल को सीधा ऊपर की तरफ फेंक दिया, इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H लिख रहा हूँ अभी, इट इज़ 20 मीटर, दिस इज द मैक्सिमम हाइट इट हैज अचीव्ड। एट व्हाट हाइट वुड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी हाइट पे उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की हाफ होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं इसमें। देखो, सॉरी, यस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करें। लेट दिस ऑब्जेक्ट इज ए को हम लोगों ने ऊपर फेंका, इट इज गोइंग इन अपर डायरेक्शन। चलो, ए गया ऊपर, मान लो यहाँ तक जाते हैं। द टोटल हाइट इट कवर्स इज 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, इट इज़ 20 मीटर। चलो, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हमको नहीं पता, आई लेट अस कंसीडर इट टू बी u इनिशियल स्पीड, जिससे उसको फेंका हुआ है, उसकी स्पीड कितनी है u। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। फाइनली उसकी वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट विल बिकम 0। और हमको फाइंड क्या करना है, ध्यान देना, वी वांट टू फाइंड आउट द हाइट फॉर विच वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मान लो ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है u/2, लेट इट बी v डैश, ओके। सो ये हाइट कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड आउट दिस मच हाइट, ओके। सो चलो भाई फाइंड करते हैं। चलो, इक्वेशन क्या होते हैं,
वी हैव सी यहाँ पे भी टाइम दिया हुआ नहीं है और टाइम फाइंड भी नहीं करना है, देन यस कुछ लोगों की हिंट आ गई होगी, वी हैव टू यूज इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी इज 0। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इट इज़ u, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट लिख देंगे यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है? वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मैं g लिखूंगा अभी। और डिस्टेंस का वर्ड हमको पता है वो है 20। सो फ्रॉम दिस वी कैन से यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40g। यहाँ पे g की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो लेट दिस बी और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली कि इसके लिए था, दिस वाज फॉर, ये पार्टिकल एक ही जगह इमेजिन करते, ये है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हम लोगों ने ये कहाँ से कहाँ तक के लिए फाइंड किया? ए से लेके बी तक के लिए हम लोगों ने ये फाइंड किया। अब मान लो ये हाइट है सी सपोज, तो ए से सी के लिए अगर हम लोग फाइंड करें फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के लिए अगर हम लोग फाइंड करें, यही इक्वेशन लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी कैन हैव वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन तो g होगा और डिस्टेंस का वर्ड कितना है? अरे भाई वही तो फाइंड करना है, x। ओके, भूल मत जाना हम लोग क्या फाइंड करें, वी आर फाइंडिंग आउट द हाइट फॉर विच वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। सो वी डैश स्क्वायर कितना हो जाता है? इट बिकम्स u बाई 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे u बाई 2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, so that's why we'll get, पार्टीशन कर देते हैं। सो यू स्क्वायर बाय 4 माइनस यू स्क्वायर, ओके, अगर यू स्क्वायर बाय 4 माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? विल गेट माइनस ऑफ 3u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2gx। यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ये रख देते हैं, द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर इज माइनस 40g, तो माइनस 3 बाय 4 इंटू माइनस 40g इज इक्वल टू 2gx। ओके, यहाँ पे g कट हो जाएगा, 4 और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, 4 का यहाँ पे हो जाएगा 10, तो वी गेट 30 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर। ओके, सो आवर आंसर विल बी 15 मीटर। सो एट अ हाइट 15 मीटर द वेलोसिटी विल बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वो भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। सी एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली इन अपर डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली नीचे से ऊपर की तरफ फेंक देते लाइक दिस। ओके, द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, नीचे से ऊपर जाते वक्त अगर ये टाइम लग रहा है टी मैक्स या फिर टी लग रहा है, तो हमको यही टाइम फाइंड करना है। ठीक है, द टाइम फॉर विच द हाइट अटेन विल बी मैक्सिमम। चलो ये देखते कंडीशन क्या होती है। इनिशियली स्पीड है vo, कैसे पता चला भाई? देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे इन ऑप्शंस दे हैव रिटन द इनिशियल स्पीड इज vo। सो इनिशियल स्पीड इज vo, ये वाले पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाने वाली है? द फाइनल स्पीड इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पे लिख रहा हूँ इनिशियल स्पीड इज u इज इक्वल टू vo, फाइनल स्पीड होने वाली है 0। सो और हमको फाइंड क्या करना है? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। So we have three golden equations. V is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as, and the third equation is s is equal to ut plus half at square। ठीक है, we have these three equations। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है हमारे पास, और ये तीन में से हम लोग वही इक्वेशन चूज करेंगे जिसके अंदर हमको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, सो टाइम हमको ये दो इक्वेशंस में दिया हुआ है, देखो ये वाले, सो विल नॉट यूज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन लोग इसमें यूज नहीं करने वाले। अब टाइम में भी ये देखो और क्या डेटा दिया हुआ है, सी और कुछ डेटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दैट एक्सेलरेशन तो हमको पता ही होता है, बट ये डिस्टेंस जो है एस वो हमको नहीं दिया हुआ। देखो क्वेश्चन में एस इज नॉट गिवन, तो एस वाला इक्वेशन भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट अ सिंगल ऑप्शन, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 बचा, तो हम लोग लिख लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एट मैक्सिमम हाइट। फाइनल स्पीड कितनी हो जाने वाली है? 0। इनिशियल स्पीड कितनी है? इट इज़ vo
एक्सेलरेशन है माइनस जी, क्यों? बिकॉज रिटार्डेशन होगा यहाँ पे, और टाइम अरे वही तो फाइंड करना है हमको, तो वी गेट जी टी इज इक्वल टू वी ओ, therefore we'll get t is equal to VO by G. So our answer will be t is equal to VO by G. ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, so let's see next question. Question number 14. क्वेश्चन में ये दिया हुआ, if the displacement at time t is x is equal to a cos t, this is the displacement given to us, x is equal to a cos t, ऐसा कुछ हमको दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। सी याद रखना ये a एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट एंड वी वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, विल गेट वेलोसिटी, और वेलोसिटी को वापस डिफरेंशिएट करो, विल गेट एक्सेलरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos t। इस इक्वेशन को दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें। मैथ्स वाले तो शायद आंसर ला भी दिए होंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा भाई क्या आएगा आंसर। ओके, बायो वालों के लिए बता देता हूँ। पहले एक मेन जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कराऊंगा, उसके बाद एकदम छोटा सा शॉर्टकट कराऊंगा। ठीक है, सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थिंग एंड देन विल गो फॉर द लिटिल शॉर्टकट। सो देखते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, we'll get differentiation of x is velocity, तो dx by dt is equal to d by dt of a cos t। therefore dx by dt को क्या बोलते हैं, it is called velocity and that will be a d by dt of cos t, d by dt of cos of t। see cos theta का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, so therefore we'll get velocity is equal to a into minus sin theta, and say minus sin t, therefore velocity will be minus a sin t। ठीक है, this is the velocity, वेलोसिटी हो गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ठीक है, हमको फाइनली एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमको वापस इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन we will get, okay, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, we'll get acceleration a is equal to dv by dt। okay, acceleration is dv by dt, so therefore we can write a is equal to d by dt of what is v, it is again minus a sin t। अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो वापस हमको क्या मिलने वाला है, विल गेट, ये ए को गलती से कट मत कर देना, दिस इज द ए विच इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ए है दैट इज द एक्सेलरेशन। विल गेट माइनस ए साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी। ओके, सो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस ए कॉस टी। सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी आपको बताता हूँ कि इसमें शॉर्टकट क्या होगा। सबसे पहले ये थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। यस, सो अगर आपको दिया हो जैसे x इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, x इज इक्वल टू a cos t, अगर ये इक्वेशन दिया है, चलो इससे टफ वाला कर दे तो ये एकदम ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो इफ़ यू हैव x इज इक्वल टू a cos, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था, मैं यहाँ पे लाइक अल्फा टी रख देता हूँ। ठीक है, लेट अल्फा बी द कांस्टेंट। ओके, x इज इक्वल टू a cos अल्फा टी। इन दैट केस वेलोसिटी क्या होगी, देखो क्या करना है, सबसे पहले a को तो लिखना ही है ऐसे, अल्फा को बाहर लिख दो, और cos का क्या होता है, सी cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, जस्ट माइनस साइन अल्फा टी लिख दो, तो वेलोसिटी का हो जाएगा माइनस a अल्फा साइन अल्फा टी। ये हो गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन फाइंड करना तो डायरेक्ट ये मेथड है, ध्यान देना, द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो तो क्या करना है, x की जगह पहले a लिखो इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी दिया हो वो पहले वैसे का वैसा ही लिख दो, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, यहाँ पे जो दिया उसका स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर अल्फा टी, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं करना है,
ये जो अंदर ये जो कांस्टेंट दिया था ना उसको बाहर निकालना है स्क्वायर करके अल्फा स्क्वायर, और जो बाकी है वो वैसा का वैसा लिख दो। ओके, सो दिस हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्ट आंसर। ओके, वापस से बताता हूँ एक अलग एग्जांपल लेके, यहाँ पे बहुत ही ए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इफ़ यू हैव y इज इक्वल टू 5 साइन के एक्स, ठीक है, अगर कुछ ऐसा दिया हो, सो इन दैट केस सॉरी 5 साइन के टी कुछ ऐसा दिया हो, तो इन दैट केस एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू, यहाँ पे t का कोइफिशिएंट कौन है k, उसका स्क्वायर करके बाहर लिखो, बाकी सब माइनस में डाल दो, -5 साइन के टी। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट। तो वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको दिया है यहाँ पे x इज इक्वल टू ए कॉस टी, x इज इक्वल टू ए कॉस टी दिया हुआ है। इसका 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, क्या करना है, देखो t के साथ कौन है यहाँ पे, कुछ नहीं है, 1 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -a cos t, ठीक है। सो दिस विल बी आवर एक्सेलरेशन। सॉरी फॉर माई मैथ स्टूडेंट्स, मुझे डिटेल में बायो वालों के लिए भी बताना पड़ेगा। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ बॉल इज फॉलन फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, एक टावर से बॉल नीचे फ्रीली फॉल हो रहा है, और टावर की हाइट दी हुई है हमको, हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर। यहाँ से बॉल नीचे गिरा, and another ball is thrown upwards with the speed of 50 मीटर पर सेकेंड एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम नीचे से ऊपर एक बॉल जो जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है, इट इज 50 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी इनिशियल स्पीड है 0। कैसे पता चला, इट इज फॉलन फ्रीली। क्वेश्चन को पढ़ो भाई ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज फॉलिंग फ्रीली, फ्रीली फॉल हो रहा है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर, ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं कि भाई एट टाइम टी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी हाइट h पे। सुना ध्यान से, मान लो एट अ हाइट h, हाइट है h जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एट दिस हाइट इज h। तो अगर ये h है तो ऊपर वाले के लिए कितना हाइट होगा, डिस्टेंस कवर्ड इट विल बी 100 माइनस h। मान लो यहाँ पे दोनों का मिलन हो रहा है, ओके, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर से जब नीचे आएगा नीचे से ऊपर जा रहा है, वो दोनों h हाइट पे अगर ग्राउंड से मिल रहे हैं एट टाइम t, ठीक है, टाइम हमको फाइंड करना है, ध्यान देना, यानी जितने टाइम में ये वाला बॉल नीचे आया यहाँ तक, ओके, यहाँ जहाँ पे ये दोनों का मिलन हो रहा है वहाँ तक ये टाइम t है, और यहाँ से भी जब ऊपर जा रहा है वो टाइम भी कितना है t, ठीक है। तो हमको यही t फाइंड करना है, ओके, वांट टू फाइंड आउट दिस टाइम t फॉर विच दे विल क्रॉस ईच अदर। तो ये वाले केस में हम लोग ये बोल सकते हैं दैट f इज इक्वल टू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर। याद करो क्या इक्वेशन होता है, आई एम राइटिंग डाउन दिस इक्वेशन फॉर यू। दिस इज इक्वेशन, बस ये इक्वेशन, यहाँ पे 2 बॉल है तो हमको 2 बार ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट अप्लाई दिस इक्वेशन ट्वाइस एंड द गेम इज ओवर। कैसे करेंगे, देखो ये इसको बॉल नंबर 1 बोल देते, इसको बॉल नंबर 2 बोल देते, ठीक है। तो मैं पहले 1 के लिए लिख रहा हूँ इक्वेशन फॉर 1। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है, देखो मैं इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यूज रखने वाला हूँ, बिकॉज वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू एंड नॉट बोर्ड न्यूमेरिकल्स, हमको थोड़ा शॉर्टकट से ही करना पड़ेगा। सो ऊपर वाले बॉल के लिए या फिर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कवर्ड इज 100 माइनस h इज इक्वल, उसकी इनिशियल स्पीड है 0 प्लस हाफ, उसका एक्सेलरेशन है g और टाइम है t, यानी यहाँ पे लिखेंगे t का स्क्वायर, ओके। सो दिस वाज फॉर बॉल 1, इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर 2 के लिए क्या होगा, सी 2 जब नीचे से ऊपर जाएगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट विल कवर डिस्टेंस h इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या होगा ut, देखो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 50, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो हमको 2 इक्वेशन यहाँ पे मिल गए।
अगर आपको ये अच्छे से मीन्स अगर आपको आगे देखना हो सॉल्यूशन क्या आएगा, तो आई विल सजेस्ट आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पे लिख लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिलीट सम पार्ट्स ऑफ दिस न्यूमेरिकल, बिकॉज यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। ठीक है, सो आई एम डिलीटिंग दिस थिंग ओवर हियर, डायग्राम में डिलीट कर रहा हूँ। सो ये दो इक्वेशन को कंबाइन करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। कैसे कंबाइन होगा देखो, दोनों में हमको फाइंड करना है टी। अगर टी को फाइंड करना तो हम लोग एच को सब्जेक्ट बना सकते हैं। सो 2 की वैल्यू में 1 में डाल देते। 2 में किसकी वैल्यू है, वी हैव द वैल्यू ऑफ एच, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ओके, वी विल गेट 100 माइनस एच की जगह क्या लिखेंगे 50t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों हाफ जी टी स्क्वायर कट हो जाएंगे, विल गेट 100 माइनस 50t इज इक्वल टू 0, therefore 100 is equal to 50t, therefore t will be 2 सेकेंड। ओके, तो टाइम हो जाएगा यहाँ पे 2 सेकेंड। ओके, सो दिस विल बी अवर आंसर, सो आंसर विल बी बी। ओके, 2 सेकेंड विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार नीट या फिर JEE के एग्जाम में दिखाई देते हैं। दिस आर द फ्री हिट्स फॉर यू पीपल, लेकिन कभी कभी लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ये ऐसे टाइप के MCQs भी रॉन्ग पिक करके आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम रेस्ट। अब ध्यान देना, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। So that if object is at rest, if object is at rest, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी 0। ओके, उसकी इनिशियल स्पीड वेलोसिटी 0 होनी चाहिए बिकॉज इट इज इनिशियली एट रेस्ट। तो अगर वो रेस्ट पे है तो पहला आंसर तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज पहले में ये बोला हुआ है that when time is 0 velocity is not 0। चलो पहला ऑप्शन चला गया। अब देखते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इट इज नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन में भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो तो लेटर ऑन वेलोसिटी भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो हमारे पास ये तो नहीं होगा। ये कब होगा, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की जगह बोला होता एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला होता तो ये वाला आंसर आता। कभी कभी कोई कोई बुक में ऐसा भी दिया हुआ है दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, बट फॉर दिस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हम लोग ये इसको नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, ये वाले केस में ये ग्राफ है ना थोड़ा ऐसा जा रहा है, थोड़ी देर के बाद ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। जब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा एट दैट टाइम वी कैन से वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी देखो फ्लैट हो जाएगा अगर, देन वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। बट यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने वाली है, वेलोसिटी तो बढ़ती जाने वाली है। सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। अगर डी जैसा कोई ऑप्शन आपको ना दिखे एग्जाम में, यू कैन ऑल्सो गो फॉर बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे बी भी थोड़ा डाउटफुल है बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कभी कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कोई कोई बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, सो अगर डी ऑप्शन ना दिया हो देन यू विल हैव टू गो विद ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार की स्पीड यहाँ पे दी हुई है, द स्पीड ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर है। तो v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड गिवन। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। तो भाई ये इसको बोलते हैं उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस, और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इट इज 2 मीटर। अगर वही कार की स्पीड पहले होती, दिस इज v1 एट दैट टाइम डिस्टेंस इज s1, अगर उसकी स्पीड होती 80 किलोमीटर पर आवर तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है।
सी जब भी हम लोग कोई गाड़ी चला रहे हो और जब भी हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगा दें, तो ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ठीक है, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। इसी स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल के लिए हम लोग हमेशा ये वाला इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, दिस इज द इक्वेशन विच वी यूज फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। इसमें हमेशा फाइनल स्पीड जीरो होना है, बिकॉज ऑफकोर्स ब्रेक लगाएंगे अगर गाड़ी को तो फाइनल स्पीड तो जीरो ही होने वाली है, एट लास्ट गाड़ी तो रुक जाने वाली है, ठीक है। सो फाइनल स्पीड होगी जीरो। इनिशियल को मैं अभी u रखता हूँ बिकॉज हमको एक जनरल इक्वेशन फाइंड करना है, इज 2as। ओके, अब रिटार्डेशन होगा इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, इट इंडिकेट्स रिटार्डेशन। So we get u square is equal to 2as, or we can write s is proportional to u square। तो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल स्पीड, ठीक है। जो भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो इनिशियल स्पीड की स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोग व्हीकल एकदम फास्ट चला रहे हो, इन दैट केस ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। अगर आप लोग धीरे धीरे चला रहे हो एंड इन दैट केस ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल होता है। सो ऐसा लिख सकते हैं दैट s2 by s1 विल बी u2 स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर वाला रिलेशन है, दैट्स वाई। अब सी यहाँ पे जो रेशियो अगर हम लोग ले लेते देन देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, बिकॉज ऊपर नीचे ये राइट हैंड साइड जो u2 स्क्वायर और u1 स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे यूनिट कट हो ही जाने वाला है। सो विल गेट s2 बाय s1, द वैल्यू ऑफ s1 इज 2 मीटर दिया हुआ है हमको, 2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर। ओके, कितना है फाइनली, इट इज 80। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 80 बाय 40, पूरे का स्क्वायर कर दे, थोड़ा सस्ता पड़ेगा हमको। यस, इट विल बी क्वाइट इजी फॉर अस। तो s2 कितना हो जाएगा, s2 विल बिकम, सी यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एंड 4 इंटू 2 विल बिकम 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 मीटर। सो आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आफ्टर कवरिंग 8 मीटर ऑफ डिस्टेंस इट विल कम टू रेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द ऑब्जेक्ट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी है, 20 मीटर तक वो पहुंच जाता है व्हेन थ्रोइंग इन अपर डायरेक्शन। देन व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय टू कम टू ग्राउंड। वापस ग्राउंड आने में कितना टाइम लगेगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखो याद रखना हमेशा, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है वो उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। ओके, सो अगर बॉल को ऊपर फेंक देते, ऊपर से अगर मान लो नीचे आते, इस तरह की ट्रेजेक्ट्री हो, या एग्जैक्टली ऊपर जाके वापस नीचे लीनियर मोशन हो रहा है वैसे वाली ट्रेजेक्ट्री हो, इन बोथ द केसेस जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। सो नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, वी हैव 5 सेकेंड। तो ये वाला टाइम भी कितना होगा, 5 सेकेंड। सो इन दैट केस द टोटल टाइम विल बी 10 सेकेंड। यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है। देन व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय इट टू कम टू ग्राउंड, यानी यहाँ पे डिफाइंड ना हो तो आप लोगों को हमेशा यही कंसीडर करना है कि इनिशियल से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना होगा। अगर मेंशन हो कि भाई ऊपर से नीचे आने में कितना लग रहा है तो आपको 5 सेकेंड टिक करना है। टोटल टाइम पूछा हो 10 सेकेंड टिक करना है। अगर कुछ भी मेंशन अच्छे से ना किया हो देन गो फॉर द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम वाला आंसर हम टिक करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं और ये ऐसे जेडब्ल्यू और नीट में भी आते हैं, ऑफन डजंट मेंशन द करेक्ट डेटा इन दैट वे, ठीक है। इसलिए हमको ऐसे एज्यूम कर लेना होता है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल टाइम। आगे देखते हैं। सो यस, यहाँ तक हम लोग अपना लेक्चर रखेंगे आज। एंड अगर आपको बाकी एमसीक्यूज, यहाँ पे हमको उन लोगों ने 30 एमसीक्यूज आपको वर्कशीट्स में दिए हुए हैं, अगर इस आगे भी अगर आपको इसमें से कोई डाउट लग रहा है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और मैसेज मी पर्सनली, तो मैं उसका भी इस तरह का एक वीडियो बना के आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।